हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन किससे ये हम जानते नहीं। हमारे बंधन क्या हैं, क्या है जिसके हम गुलाम हैं, किस तरह हम गुलाम हैं, इसको जाने बिना ही, इसको समझे बिना ही हम बस एक ही सवाल करते हैं कि मुक्त कैसे हों, आज़ाद कैसे हों। लेकिन यह तो सवाल है ही नहीं कि आज़ाद हों कैसे, क्योंकि जब सचमुच आप ये समझ लेते हैं कि आप बंधन में हैं, आपका मन गुलाम है और किस तरह से गुलाम है, तब आपके मन को अपने आप वह ऊर्जा मिलने लगती है जो उन सारे बंधनों के खिलाफ खुद ही बगावत खड़ी कर देती है जिनसे मन गुलाम है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कैसे मुक्त हुआ जाए, क्योंकि जब आप कहते हैं कैसे मुक्त हुआ जाए तो आप कोई विधि, कोई तरीका, कोई उपाय पूछते हैं और फिर आप आज़ाद नहीं होते। जो विधि आपको बताई है, जो तरीका आपको बताया है, आप उसके गुलाम हो जाते हैं। जैसे किसी ने कह दिया आपको कि ये नाम दोहराओ, आपसे कह दिया माला दोहराओ, माला फेरो, तो आप फिर उस प्रक्रिया के गुलाम हो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कैसे, महत्वपूर्ण है क्या है बंधन और किस तरह आप उसके गुलाम हैं, किस तरह आपका मन गुलाम है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह मत पूछें कि आज़ादी कैसे हासिल हो। वे कहते हैं कि अपने भीतर गहराई तक उतरने के लिए, तह तक जाने के लिए आज़ादी की भावना अवश्य चाहिए, पर अंत में नहीं, बिल्कुल शुरू में ही। और ये ना पूछें कि कैसे मैं आज़ाद हूँ, कैसे आज़ादी हासिल करूँ, क्योंकि ध्यान का कोई भी तरीका, कोई भी किताब, कोई भी दवा आपको आज़ाद नहीं कर सकती। हाँ, मानसिक तल पर आप खुद को भले ही कितना ही मूर्ख क्यों ना बनाते रहें, क्योंकि आज़ादी आती कैसे है? आज़ादी तो बस इस समझ के साथ आती है कि आज़ादी ज़रूरी है। ध्यान से समझिए, जब सचमुच आप इस बात को समझ पाते हैं कि आज़ादी ज़रूरी है आपकी मन की, क्योंकि आज़ाद हुए बिना आप केवल एक मशीन हैं, आप जी ही नहीं रहे हैं। जब सचमुच ये समझ आपको आ जाता है कि आज़ादी लाजमी है, तो जिस क्षण, जिस घड़ी आप ये समझ जाते हैं कि आज़ादी ज़रूरी है, तो भीतर से एक बगावत उठती है। किसके विरुद्ध? इस भद्दी बदसूरत दुनिया के खिलाफ, हर तरह की जो रूढ़िवादिता है उसके खिलाफ, परंपराओं के खिलाफ, राजनीतिक और धार्मिक लीडरशिप जो चल रही है उन सब के खिलाफ, जो व्यर्थ की मान्यताएं, धारणाएं और विश्वास हैं और अंधविश्वास हैं, उन सब के खिलाफ भीतर से अपने आप एक बगावत उठती है। कब? जब आपको ये समझ आ जाती है कि आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपका मन आपका है ही नहीं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आप नहीं कर रहे हैं। इस माहौल ने, परिवेश ने, परंपराओं ने, मान्यताओं ने आपको वो सब कुछ करने के लिए संस्कारित कर दिया है। आपको इस संस्कारबद्धता को देखना है और इसको देखना ही इससे मुक्त हो जाना है। जिस क्षण आप ये देख पाते हैं कि आप इन सब के बंधन में हैं, उसी क्षण मन के तल पर उन बंधनों के खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है, बशर्ते आप अपने बंधनों को कोई सुंदर सा नाम नहीं दे दें। अन्यथा हम यही करते हैं, हमारा मन यही चाल चलता है कि हम अपने बंधनों को, अपनी बेड़ियों को अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर नाम दे देते हैं, जिम्मेदारियों के, भावनाओं के, मान्यताओं के। अरे ये तो हमारी परंपरा है, इस तरह के नाम। कैसे होगा यह तो सवाल ही नहीं है, बस जानना है। लोग जहर पी लेते हैं,
लोग फांसी लगा लेते हैं, पर क्या वो उसमें पूछते हैं कि कैसे जहर पिएं, कैसे फांसी लगाएं? इतना कठोर निर्णय वो ले लेते हैं। उसी तरह जिसको मरना नहीं है, जो मरना नहीं चाहता, जो जीना चाहता है, उसके गिलास में अगर जल के स्थान पर जहर हो तो क्या वह पूछेगा कैसे छोड़ूं? जल के स्थान पर वो जहर खरीद लाया है तो क्या वो ये कहेगा कि मैंने इसमें बहुत पैसा खर्च किया है और जो पैसा खर्च किया है उसको बड़ी मेहनत से कमाया है, एक एक पैसा इकट्ठा करके मैंने ये बोतल खरीदी थी जिसमें गलती से पानी के स्थान पर जहर है? तो क्या वह पूछेगा कि अब इसको कैसे छोड़ दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां आप साफ साफ देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि जीवन खत्म हो जाएगा। उसी तरह, उसी प्रकार यदि आपको साफ साफ ये दिख जाए कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप गुलाम हैं, और आपको दिख जाए कि आप किस प्रकार गुलाम हैं, तो आप उन बंधनों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अपने आप एक बगावत, एक विद्रोह उठ जाएगा आपकी कोशिश के बगैर ही। हम जानते बूझते वहाँ रह नहीं सकते जो हमारे लिए ठीक नहीं है। बेचैनी होगी अगर आप ज़बरदस्ती वहाँ रहेंगे, पर आपको बंधन को बंधन की तरह ही देखना है, बिना आज़ाद होने की चाह के। बंधनों को नहीं देखना है इस तरह कि मुझे आज़ाद होना है, गुलामी को इस तरीके से नहीं देखना है कि मैं उसे जान लूँ ताकि उससे गुलाम हो सकूँ। बस देखना है कि किस तरह से मैं गुलाम हूँ, किस तरह से मेरा मन कोई और संचालित कर रहा है, किस तरह ये मन हर उस तरफ दौड़ता है जिधर कोई और इसे समाज, संस्कार, धर्म, संगठन, मीडिया, विज्ञापन इसे दौड़ाना चाहते हैं, किस तरह ये उन सब की ओर दौड़ रहा है। तब मन में अपने आप ही विद्रोह की, बगावत की ऊर्जा पैदा होती है। किंतु हमने कहा कि हम अपने बंधनों को, अपनी गुलामी को नाम दे देते हैं। कभी उन्हें जिम्मेदारी का नाम दे देते हैं कि भैया ये हमारी जिम्मेदारी है, कभी उसे हम धर्म का नाम दे देते हैं, परंपरा का नाम दे देते हैं, कभी हम उसे अपनी मान्यता कह देते हैं, कभी कह देते हैं कि ये तो भावना है हमारी, हमारा विश्वास है। किंतु आपको समझना होगा कि वह सब कुछ जो आपको सीमित करे, जो आपके मन को किसी भी तरह की सीमा में बांध दे, वह बंधन है। और ऐसा व्यक्ति कतई आज़ाद नहीं हो सकता, कतई स्वयं को आज़ाद नहीं कह सकता जो अपने निष्कर्षों पर कभी सवाल ही नहीं उठाता हो। जो वह मानता है उनको वह अंतिम मान ले, ऐसा व्यक्ति आज़ाद नहीं हो सकता। आज़ाद होने के लिए, मन की मुक्ति के लिए हर उस बात पर सवाल खड़े करना ज़रूरी है जिसे आप सही या गलत कुछ भी समझते हैं, जिसे आप अच्छा या बुरा कुछ भी समझते हैं। कितना कुछ है जो आप मान ही चुके हैं। अपने छोटे से जीवन में ही देख लो, आपका पूरा जीवन ही तो आपकी मान्यता है। आपके त्योहार, आपका जीवन, आपके रिश्ते, कर्मकांड, शादी करना, कोई नौकरी करना, बच्चे करना, ये सब तो आप मान ही चुके हैं कि ये सब तो करना ही होता है और ऐसे ऐसे ही करना होता है। एक सरल सी बात मैं कहता हूँ, जो मुक्त होना चाहता है कि थोड़ा दुनिया में घूमो, अलग अलग जगह दूर दूर तक जाओ, वहाँ देखो, तब आपको पता चलेगा कि जो आप मानते हो ऐसे ही कहीं और पर कोई अन्य लोग कुछ और ही बातें मानते हैं। तो जैसे वो अपने क्षेत्र में कुछ बातें मानते हैं, कुछ उनके विश्वास हैं, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या पहनना है, कैसे बाल रखने हैं, किस तरह से भाषा बोलनी है, हर तरह की बातें आप देखेंगे और पाएंगे कि जिन बातों को आप ये समझते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, आप पाएंगे कि वो सब कुछ तो बस एक छोटे से दायरे के अंदर ही होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक वैसा कुछ नहीं है। तब आप ये देख पाएंगे कि जो आप मानते हैं वो कितना सीमित क्षेत्र है और आप उसको सत्य, शाश्वत समझते हैं। आपको लगता है कि सारा जगत फिर ऐसा ही करता होगा। और इसी के साथ
अक्सर हमें ये लगने लगता है थोड़ा बहुत पढ़ करके कि हम आज़ाद हैं, पर थोड़ा बहुत पढ़ के हमको ये लगने लगता है, सुन करके ये लगने लगता है कि हम समझ गए हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक तरफ आप कहें कि आपकी वर्तमान स्थिति खराब है, दूसरी तरफ आप कहें कि आप समझ गए हैं, और तीसरी तरफ आपका जीवन पहले की तरह ही चल रहा है। यदि आप कहते हैं कि आपकी स्थिति खराब है और फिर आप कहते हैं कि आप समझ गए बातों को, लेकिन आपका जीवन, आपके ढर्रे सब कुछ वैसे के वैसे हैं, कोई विद्रोह खड़े ना हुए जीवन में, तो फिर अभी आपने समझा ही नहीं। समझना बातों को नहीं है, समझना अपनी गुलामी को है, समझना अपने मन की गुलामी को है। जिस क्षण आपने ये जान लिया कि आपका मन गुलाम है, विद्रोह उठेगा, बगावत खड़ी हो जाएगी। एक व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हैं और बड़ा सज्जन दिख रहा है, तो आपको उसके प्रति सम्मान उठ जाएगा, लेकिन थोड़े ही समय बाद आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है और आप पाते हैं कि वह व्यक्ति तो बिल्कुल भी सम्मान के योग्य नहीं है। क्या आप फिर उतने ही सहज तरीके से उसके प्रति सम्मान व्यक्त कर पाएंगे? नहीं, आपके मन में विद्रोह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका मन उस समय बस एक प्रक्रियाबद्ध, एक मशीनी प्रक्रिया की तरह सम्मान में झुक गया था। पर अब वैसा नहीं होगा, अब आप वो देख पा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका मन अभी भी उससे आज़ाद है। हो सकता है आपने कोई मान्यता बना रखी हो कि ये बातें गलत हैं, वो बातें सही हैं, तो उसके अनुसार सही जो कुछ उसमें नहीं है आप उसको गलत कह रहे हो। किंतु आपका जो व्यवहार है वो वैसा नहीं रह जाएगा जो थोड़ी देर पहले था। क्यों? क्योंकि आपके मन ने कुछ जाना। उसी तरह जब आप निष्पक्ष होकर के ये देख पाते हैं कि किस तरह आपका मन गुलाम है, तब वह बगावत करेगा। किंतु अगर आप सोचते हैं कि वह सब कुछ जो आपने पकड़ रखा है वह बिल्कुल भी ना छूटे, बिल्कुल भी ना टूटे, बिल्कुल भी ना बिखरे, आपसे कोई भी ना रूठे, आपको वही सब सम्मान सत्कार मिलता रहे जो आज तक मिला है, हर व्यक्ति का व्यवहार आपके साथ प्रेमपूर्ण हो, सहज हो, तो फिर आज़ादी आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप आज़ादी की चाह रखें और इस बात की भी चाह रखें कि कुछ भी टूटे छूटे फूटे नहीं। आज़ादी सिर्फ उनके लिए है, किन के लिए? जो एक अनिश्चित जीवन जीने को तैयार हैं। यदि आप बिल्कुल एक अनिश्चित, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी, अगर ऐसा अनिश्चित जीवन जीने को आप तैयार हैं जिसमें आप किसी भी तरह से किसी अन्य से कोई उम्मीद नहीं रखते, किसी भी तरह की, तो ही आप उस आज़ादी को उपलब्ध हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि निश्चितता ये तो समाज में होती है कि ऐसा है तो ऐसा है, वहाँ पर सब कुछ निश्चित है पहले से, एक बना बनाया ढर्रा है, एक उबाऊ जीवन है जहाँ सब कुछ दोहराया जाता है। इसीलिए तो वहाँ आज़ादी नहीं है, वहाँ पहले से ही तय है कि आपको किस कोलू के बेल की तरह, कोलू के बेल की तरह किस तरह पूरे जीवन पिसना है, तो वहाँ सब निश्चित है। लेकिन जहाँ आज़ाद हैं आप, वहाँ खुला आसमान है, वहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ भी किसी भी तरह से घट सकता है। उम्मीदें आप किसी से नहीं रख सकते, क्योंकि उम्मीदें तो उसी समाज के जाल हैं। उम्मीदें, निश्चितता, ये सब तो उसी समाज के जाल हैं जिसमें अभी आप फंसे हैं। और यदि किसी तरह की कोई उम्मीद है तो वह तो आपको उसका गुलाम बना देगी जिससे आपने उम्मीदें लगाई हैं, आपको उसका गुलाम बना देगी और आप उसके गुलाम हो जाएंगे और आप उसके मालिक भी बनेंगे, क्योंकि आपको उसके माध्यम से अपनी उम्मीदें पूरी करवाना है। आप चाहेंगे कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, तो आप उसके मालिक बनेंगे, उसका शोषण करेंगे और फिर आपको भय भी होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीद पूरी ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे छूट जाए। तो उम्मीदें तो
तो उम्मीद का छूटना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उम्मीद होती है तो वह किसी दूसरे से ज़्यादातर होती हैं, उसमें आप दूसरे की आज़ादी छीन लेते हैं। किंतु जब आपने ये जान लिया कि आपके स्वयं के लिए आज़ादी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जीवन में आज़ादी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तब क्या आप किसी अन्य के भी मालिक बन रह सकते हैं? जो चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह चीज़ हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है, और जो आपके लिए किसी काम की नहीं, वास्तव में वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी किसी काम की नहीं होती है। पर हम क्या करते हैं, अच्छा ये मेरे काम की नहीं है, किसी और को दे देते हैं, शायद उसके काम की हो। नहीं, दूसरे के लिए भी वही महत्वपूर्ण है जो आपके लिए है। तो यदि आप आज़ादी, मुक्ति चाहते हैं तो आप किसी अन्य के मालिक कभी नहीं रहेंगे। यदि आप किसी अन्य के मालिक बने हुए हैं आप अपने जीवन में किसी भी तरह से, तो आप जानते ही नहीं कि आज़ादी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो पहले जानें कि किस तरह से आपका मन गुलाम है, किस तरह आप बंधन में फंसे हुए हैं, उनको देखें और उनको कहें कि हाँ ये आपका बंधन है, हाँ यहाँ पर आप गुलाम हैं।